Question: Messrs. Desai and Company, a trader of plastic toy, had 12,000 toys valued at rupees 3 per toy. His purchase and sales during the first 6 months, ending on 31st December 13, whereas under 22nd July sales, 23rd July परचेज, ब्रैकेट में दिया है कैरेज इनवर्ड। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग वैरायटी आ जाएगी। फिर सेल बोला, फिर परचेज बोला, देन सेल्स। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ ऑन हैंड 31st December 2013 अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, फीफो एंड वेटेड एवरेज। तो दोनों मेथड से हम लोग सम सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहले हमारा ओपनिंग स्टॉक दिया है क्या? यस, हमारा ओपनिंग स्टॉक दिया है 1 जुलाई। कुछ नहीं बोला ना, तो देखो वहां पर दिया है क्या ऊपर? 1 जुलाई दिया है क्या? लास्ट 6 मंथ बोला ना, तो 22nd, तो हम लोग जुलाई के मंथ से कंसिडर, जुलाई से लेके दिसंबर। ध्यान दो, वहां पे 6 मंथ्स का पीरियड बोला ऊपर, और 6 मंथ्स कभी खत्म हो रहा है? दिसंबर। तो दिसंबर के पहले नवंबर, नवंबर के पहले अक्टूबर, अक्टूबर के पहले सितंबर, सितंबर के पहले अगस्त, अगस्त के पहले जुलाई। तो यानी 1 जुलाई अपना क्या होएगा? डेट हो जाएगा 1 जुलाई 2013। डिफिकल्टी कितना बोला है? 12,000 टॉयज। तो ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। टॉयज दिया है 12,000, तो सीधा बैलेंस में 12,000, 3 रुपीज का रेट है, 36,000। तकलीफ? ओपनिंग स्टॉक में कोई तकलीफ नहीं है। अब देखो 22nd जुलाई को उसने कितना बोला है? 22nd जुलाई को सेल्स बोला है हाउ मच टॉयज? 5 टॉयज। तो सेल्स 5,000 टॉयज। अरे मेरे पास एक ही लॉट है ना, आई कैन सेल इजीली। 3 रुपीज के रेट से 15,000 आ गया। 12 माइनस 5 7,000, 3 रुपीज के रेट से 21,000। डिफिकल्टी छोटा सा सम है, आराम से हो गया क्योंकि कुछ भी लॉट तो दिया नहीं था। नेक्स्ट देखो 23rd जुलाई। अब ध्यान देने वाली बात यहां से शुरू होगी। परचेज बोला है, परचेज कितना बोला है? 10,000 टॉयज मल्टीप्लाइड बाय 15, तो कितना आएगा? 1,50,000। हाँ है ना? बट क्वेश्चन में देखो ब्रैकेट में कैरेज इनवर्ड भी बोला है। कितना? 1,000। तो ये जो 1,50,000 आया है ना, उसमें प्लस 1,000 करो, 1,51,000। और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हमारा रेट भी चेंज हो जाएगा। परचेस में कैरेज इनवर्ड क्या करेंगे? प्लस। तो 1,50,000 हमारा वैल्यू आया था, 1,000 कैरेज इनवर्ड, तो 1,51,000 हो गया। अब रेट भी मेरा चेंज हो जाएगा। 1,51,000 डिवाइडेड बाय 10,000 करो तो 15.1 आएगा। अंडरस्टूड? ये वैरायटी याद रखना, कैरेज इनवर्ड बोलेगा तो परचेज वैल्यू में इनवर्ड ऐड करने का, उसके बाद उसकी नई रेट निकालेंगे हम लोग। क्लियर? अब पहले बैलेंस उतारो, 7,000, 3 के रेट से 21,000। अब नया वैल्यू 10,000 परचेज, 15.1, तो 1,51,000। तकलीफ? ये इनवर्ड वाला पार्ट समझ में आया? वापस से सेल। अभी नेक्स्ट आ जाओ 25th अक्टूबर। 25th अक्टूबर 2013 सेल्स बोला है हाउ मच? 8,000। तो बेटा पहले मैं क्या करूंगा? पहले मैं 7,000 का लॉट लिखूंगा, 3 के रेट से 21,000। अब 10,000 में से कितना सप्लाई करूंगा कि मेरा 8,000 हो जाए? 1,000। ऑब्वियसली सर 1,000 ही सप्लाई करेंगे, तो बचा कितना? 9। तो 10,000 में से 1,000 यहाँ गया, तो 7 + 1 कितना हो गया? 8। चेक करो, आपको सेल भी 8,000 करना था। रेट 15.1, 15.1, तो इधर आएगा 15,100, और इधर देखो कितना आएगा? 1,36,900, 1,35,900। चेक करो। तकलीफ? 7 + 1 कैसे आया मालूम पड़ा? ये 7,000 का पूरा लॉट निकाला और 10,000 में से 1,000 इधर दिया, बचा कितना? 9। तो 7 + 1 8,000। सेल भी हमको कितना करना था? 8,000 करना था। 26 अक्टूबर फिर से परचेज बोला है, वापस सेम ट्रांजेक्शन बोला कैरेज के साथ। व्हाट इज द अमाउंट? 12,000 टॉयज एट द रेट ऑफ 18। तो 18 से मल्टीप्लाई करो, 18 से मल्टीप्लाई करो, 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 18,
21 6,000 ओके, मतलब 2,16,000 आ गया। बट क्वेश्चन में देखो कैरेज इनवर्ट दिया है 1200, तो इसमें ऐड हो जाएगा 1200, तो ऐड करो 2,16,000 में 1200 ऐड करो 2,17,200 2,17,200, जिस वजह से मेरा रेट भी चेंज हो जाएगा। तो 2,17,200 डिवाइडेड बाय 12,000, समझा क्या किया मैंने? मेरी परचेज वैल्यू आई थी, उसमें से कैरेज ऐड किया, उसमें ऐड करने की वजह से मेरा रेट भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्लियर? अब परचेज किया तो पहले ओपनिंग स्टॉक लिख दो 9,000, 15.1 135,900। अब ये वाली वैल्यू उसके नीचे चली जाएगी 12,000, 18.1 2,17,200। तकलीफ? उसके बाद क्या बोला है? सेल्स कितना बोला? 31 दिसंबर को सेल्स बोला है 13,000, तो पहले 9,000 का लॉट निकालूंगा मैं 15.1 के रेट से 1,35,900। अंडरस्टूड? अब मुझे और कितना चाहिए? 4,000। 13 में से 9 गया तो बचा कितना? 4,000। तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8,000 का लॉट मेरे पास बैलेंस बचा। 18.1 18.1 रेट मल्टीप्लाई 72 400, और इधर 1,44,800। ओके ठीक है, इसके अलावा कुछ बोला है? चेक करो। तो क्या लास्ट का सेंटेंस क्या लिखोगे? द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 8,000 यूनिट्स 18.1 रुपीज ईच इज इक्वल टू 1,44,800। समझा? ये हो गया मेरा FIFO मेथड। अब वेटेड एवरेज करना है, सेम तरीके से करना है। हम क्या करेंगे? इसी को बेस लेके वेटेड करेंगे, क्योंकि हमें बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमारे पास सारा कैलकुलेशन रेडी है एक्सेप्ट सेल को छोड़ के, सेल का रेट चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं 17/2013 17/2013 क्या बोला है? कहां पर आएगा? सीधा सीधा बैलेंस 12,000 एट द रेट ऑफ 336,000। तकलीफ? चलो आगे बढ़ते हैं। 22 को सेल बोला है, 22/7/2013 सेल्स कितना बोला है? 5,000। तो मेरे पास तो एक ही रेट है ना फिलहाल, तो एक ही लॉट है, तो आराम से सेल कर सकता हूँ। 5,000 एट द रेट ऑफ 315,000 आ गया बेटा। 12 में से 5 गया तो 7,000 एट द रेट ऑफ 321,000। अब तक वेटेड एवरेज मालूम भी नहीं पड़ा। क्यों नहीं मालूम पड़ा? क्योंकि एक ही लॉट है। फिर वापस 23 को क्या कर रहा है वो? परचेज कितना बोला? 10,000 एट द रेट ऑफ 15.1 1,51,000। अंडरस्टूड? कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने करके रखा। अब क्या करोगे? या इसको देखो 7 + 10 कितना हो गया? 17। या तो हम ऐसा करते थे यूनिट में यूनिट ऐड करो, 7,000 + 10,000 कितना हो गया? 17,000। दैट्स इट। अमाउंट प्लस अमाउंट तो 21,000 प्लस 1,51,000 प्लस 1,51,000 1,72,000 डिवाइडेड बाय 17,000 करो, डिवाइडेड बाय 17,000 करो। 10.11 क्या? 10.11 फ्रैक्शंस आते रह रहा है? हाँ तो रहने दो। ठीक है, फ्रैक्शंस क्या आ रहा है? 10.111111 आ रहा है। नहीं सर 117। हाँ तो फ्रैक्शंस वैसे ही रहने दो फिलहाल। 17 आ रहा है ना, तो इधर 17 लिख के छोड़ता हूं मैं, ये फ्रैक्शन रहने दो। 23 के बाद क्या आ रहा है? 25 सेल बोला है। सेल कितना बोला है? सेल 7 + 1 8,000 बोला है। तो हम क्या करेंगे? सीधा का सीधा 8,000 यहां लिखा, कैलकुलेटर में हमारे पास रिकॉर्डेड ऑलरेडी है, हटाने का नहीं। डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो 8,000 से, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो 8,000 से। जो अपना आंसर आया था ना 10.1111 जो भी आंसर था, मल्टीप्लाइड बाय 8,000 कितना आएगा?
8094.176. तो उसको राउंड ऑफ करो ना, राउंड ऑफ करो 80,941.8 176. 80,941.176। ठीक है, अब थोड़ा सा मैच्योर्ड बनो। पॉइंट के बाद का नंबर 50 पैसे से कम है ना, तो यही लेने का, समझा। पॉइंट के बाद 50 पैसे के नीचे का वैल्यू रहेगा तो 941। अगर यहाँ पे 57 होता, 57.57 होता तो 942 हो जाता था, समझा। फ्रैक्शंस अभी हो, इतना मेरे को नंबर बड़ा बड़ा बताओ मत, अभी मुझे सीधा राउंड ऑफ करके बताने का हमेशा। क्लियर। 941 के बाद पॉइंट क्या रहेगा वो आप लोग देख के राउंड ऑफ करके पहले बताने का। वापस बोलो, 50 पैसे के नीचे रहेगा, 0.5 के नीचे रहेगा तो 80941 ही रहेगा। बट 0.50 के ऊपर रहेगा, 51 52 जो भी रहेगा, तब 942 कर देने का। क्लियर। अब 17,000 माइनस 8,000, 9,000 आया। 1,72,000 माइनस 80,000 941, 1,72,000 माइनस 80,000 941। 9159। ठीक है। अब 91059 डिवाइडेड बाय 9,000, 11 तो ठीक है, राउंड ऑफ करके लिख लेना। ठीक है। डिफिकल्टी हाँ है ना, राउंड ऑफ करके लिख लोगे ना। ओके। 25 के बाद 26 को फिर से परचेज बोला है तो 26/10/2013 परचेज। फिर परचेज कितना ला, 12,000 एट द रेट ऑफ 18.1, 2,17,200। सो अभी करते समय क्या करोगे, 9,000 प्लस 12,000 कितना हो गया, 21,000। 91,059 प्लस 2,17,200, 91,059 प्लस 2,17,200, 3,08,259 डिवाइडेड बाय 21,000, डिवाइडेड बाय 21,000, डिवाइडेड बाय 21,000, 66। नहीं 67। हाँ, तो बाकी का वो राउंड ऑफ कब करेंगे, जब देख लेने का। क्लियर। फिर 31 दिसंबर को वापस सेल बोला है, 31 दिसंबर को सेल्स बोला है। ठीक है। अब सेल्स देखो कितना बोला है आपको, 13,000 है ना। तो देखो 21 में से 13 गया, बचा कितना, 8। हाँ है ना, 8,000 बचा, 8,000। अब क्या करना है, लिखेंगे 14.67, बट कैलकुलेटर में आपका आंसर ऑलरेडी आया है। मल्टीप्लाइड बाय 13,000 करो डायरेक्टली, मल्टीप्लाइड बाय 13,000, 1,90,827। ओके। 21,000 में से 13,000 गया, 8,000, 3,08,259 माइनस 1,90,827 कितना आएगा, 1,17,432 डिवाइड बाय 8,000 करो, डिवाइड बाय 8,000, 14.67। तो लास्ट का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या स्टेटमेंट रहेगा, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक is 8,000 units at the rate 14.67 each is equal to 1,17,432. That's it. Problem क्लियर। इसमें ध्यान क्या देना है, ये दोनों वैरायटी में फर्क क्या है। जो फिफो का मेथड होता था उसमें परचेज वाला नीचे करते थे, और जो सेल होता था लॉट वाइज क्लियर करते थे। यहाँ पर परचेज करते समय यूनिट में यूनिट को प्लस करने का,
और सेल करते समय यूनिट में यूनिट को माइनस करने का। और जो रेट निकालते थे वो रेट कैसे निकालना है, अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट करके आपको रेट निकालना है। अगला ट्रांजेक्शन अगर सेल है तो वो सेल के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाइड करना है। लिखने के लिए हम 1 या 2 डिजिट ही लिखेंगे, लेकिन जब कैलकुलेशन का टाइम आएगा तो कैलकुलेटर की जो वैल्यू रहेगी उसी से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? तब जाके अपना पूरा आंसर जो आएगा वो एग्जैक्ट फ्रैक्शन के हिसाब से आएगा। अंडरस्टूड?